आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर के स्टॉक में लगातार जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है और स्टॉक ने फिर से अपमुख दिखाना शुरू कर दिया है। तो क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? एक तरफ बाजार के लिए भी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि एफआईआई ने बाजार में जो बिकवाली थी उसको कम कर दिया है। जो कल हमने आंकड़े देखे वो पिछले कई महीनों के बाद सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धक है, क्योंकि कल एफआई की बिकवाली मात्र 300 करोड़ के आसपास थी, जो एक इशारा है कि आने वाले समय में एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गई है, तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आज दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बाजार के लिए। इन अपडेट को भी डिस्कस करेंगे, क्या है पावर सेक्टर की आगे संभावना है, क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या वाकई में आने वाले समय टाटा पावर हमें मालामाल कर सकता है। यहाँ पे टाटा पावर के फंडामेंटल भी चेक करेंगे और पिछले दिनों की इसकी प्रदर्शन को भी देखेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय पावर सेक्टर में शानदार तेजी बन सकती है। वैसे गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया था, उसको उन्होंने वापस पीछे खींचा है, उसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा इस स्टॉक के ऊपर, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 215 पर, लो 212 का बना और हाई है 216 का। एंड में क्लोजिंग 214 पर रही, जहाँ पे 0.23% की हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पर भी मामूली तेजी ही थी। निफ्टी एनर्जी 24,109 के स्तर पर करीब 0.12% की तेजी थी और इसका नतीजा ये रहा कि हमें टाटा पावर में भी थोड़ी सी तेजी कम दिखाई दी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले 1.5-2 साल में टाटा पावर ने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है, क्योंकि इसकी जो 28 रुपीज़ की लो थी 8 मई 2020 को, अब आप देख सकते हो कि 300 तक स्टॉक जाके आए, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और फिर से स्टॉक यहाँ पर दौड़ने को तैयार हो चुका है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम है। इसका मतलब काफ़ी स्टेबल स्टॉक है और एक ही जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जून के जो अभी टोटल पावर जनरेशन का जो डाटा निकल रहा है उसमें 95,880 मिलियन यूनिट का रहा है जून महीने में, जहाँ पे 26.5% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले साल के हिसाब से। क्योंकि अगर आप पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो टोटल जो जनरेशन था वो 75,747 मिलियन यूनिट का था। तो आप देख सकते हो कि पिछले साल के कंपेयर में ज़बरदस्त पावर जनरेशन हुआ है, जबकि कोल शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी ये जो आंकड़े हैं बहुत ही शानदार है। तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि टाटा पावर भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन का काम कर रही है कंपनी। लेकिन अगर पिछले महीने मई से कंपेयर करें तो यहाँ पे 2.77% की आपको ड्रॉप दिखाई देगी, क्योंकि पिछले महीने ये 98,609 MU था और इसके पीछे वजह यह है कि अब मानसून शुरू हो चुका है, तो थोड़ा सा जो बिजली का इस्तेमाल वो कम हुआ है। बाकी जो कोल जनरेशन पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से कोल की शॉर्टेज थी वो खत्म हो चुकी है, तो आने वाले समय में यहाँ पे इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की संभावना बनेगी और आने वाला समय में पावर सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना भी निकल के आएगी। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया था। गवर्नमेंट ने जो अपना प्रपोजल लाया था, जिसको इस मॉनसून सत्र में पास करवाने की भी उम्मीद थी, कि जहाँ पे जो पावर सेक्टर के लिए ये रास्ते खोले गए थे कि प्राइवेट प्लेयर भी किसी भी स्टेट में जाके बिजली बेच पाएंगे। उनको जो वहाँ पे अथॉरिटी है वहाँ पे परमिशन लेने के बाद वो अपनी बिजली बेच पाएंगे, यानी डिस्कॉम के भरोसे ही रहने की संभावना नहीं थी। लेकिन अब इस प्रपोजल को वापस लिया गया। इसके पीछे वजह है कि जो नॉन बीजेपी बहुत सारी स्टेट है, स्पेशली वेस्ट बंगाल, उन्होंने कहा है कि एक तरह से हमारे जो अधिकार है उसमें यह एक तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्योंकि सेंटर का काम है बिजली का उत्पादन करना और बिजली देना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कामकाज है वो स्टेट के जिम्मे है और इसकी जिम्मेदारी स्टेट ही निभाएगी और ये सेंटर इस तरह से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते और प्राइवेट प्लेयर इस तरह से लाके हमारे जो भी हमारे अधिकार है उसमें एक तरह से ये हमला हो रहा है। तो उस तरह से सरकार ने भी माना और इसको वापस लिया है। दूसरी तरफ एक और इसमें एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी कि हर पावर जनरेशन कंपनी को ये छूट थी कि वो दूसरे एरिया में जाके भी अपनी बिजली बेचे। तो ये जो प्रपोजल है वो भी वापस लिया जा रहा है। तो कुछ सेटबैक लिया गया और इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे स्टेट है जो इसको अपोज कर रहे थे कि हमारा जो रेवेन्यू कम हो जाएगा, दूसरे प्राइवेट प्लेयर आएंगे, वहाँ पे कंपटीशन भी हो जाएगी, प्राइस भी कम हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें, एक तरह से रिवॉल्यूशन आने वाला था वो रुक गया है पावर सेक्टर के लिए। लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, एक के बदले अगर 2 पार्टियाँ होती, चाहे जिससे अपना कस्टमर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता था कि वो कहाँ से बिजली खरीदे, लेकिन अब वो संभावना थोड़ी फिर से धूमिल हो चुकी है।
अब एक टाटा पावर से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर कंपनी के 5 अधिकारियों को अरेस्ट किया गया सीबीआई के द्वारा और इनके ऊपर ब्राइबरी का केस लगा है। और ये जो केस बना है इसमें जो 6 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए, इसमें एक ईडी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीएस झा, और दूसरे 5 अधिकारी वो टाटा प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को पास करवाने के लिए इन्होंने रिश्वत ली थी और इस मामले में अब वो उजागर हो चुका है, तो इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये टाटा पावर के अधिकारियों को गिरफ्तारी हुई है और इस तरह से मामले तो बनते रहते हैं। इसमें टाटा पावर के लिए कोई बड़ी नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात समझ में आ रही है कि अभी भी देश में बहुत ज़्यादा जो है ये चल रहा है रिश्वत का कामकाज, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे प्रस्ताव पास कर लिए जाते हैं, ऐसे टेंडर पास हो जाते हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन अधिकारी अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे ऐसे टेंडर पास कर देते हैं। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन लगातार शानदार बना हुआ है। अगर हम कंपनी के टोटल सेल्स को देखें तो सितंबर 2021 में 9,810 करोड़ का था, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 10,913 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 आते थे 11,960 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से क्वार्टर 1 भी हमें शानदार होता हुआ दिखाई दे सकता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पर सितंबर में करीब 422 करोड़ का था, जो दिसंबर में बढ़कर 426 करोड़ तक पहुंचा और मार्च में वो 503 करोड़ तक पहुंचा। तो ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लग रहा है कि इस बार आंकड़े बहुत ही शानदार रह सकते हैं और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ईपीएस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2021 में 1.32 था, जो दिसंबर में बढ़कर 1.33 हुआ और मार्च 2022 में 1.57 तक पहुँचा है। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो कंपनी ने अपने शानदार क्वार्टर पेश किए, साथ में कंपनी ने जो अपना हेल्दी डिविडेंड को मेंटेन रखा हुआ है, यानी 39.09% के रेशियो पे लगातार कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। अब कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 5% का अप मूव देखने को मिल रहा है, 5 ईयर के हिसाब से 9% की बढ़त है, 3 ईयर के हिसाब से 13% की शानदार बढ़त है और इस TTM के हिसाब से 31% की बढ़त है। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% अप मूव देखने को मिल रहा है, 5 ईयर के हिसाब से 9% अप है, 3 ईयर के हिसाब से 104% का शानदार अप मूव देखने को मिल रहा है और TTM 57% अप है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% की बढ़त देखने को मिल रही है, 5 ईयर के हिसाब से 21% अप है, 3 ईयर के हिसाब से 46% अप और 1 ईयर के हिसाब से 73% अप। तो आप देख सकते हो कि शानदार CAGR निकल के आया है। अब रिटर्न टू इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 4% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 4% अप, 3 ईयर के हिसाब से 6% अप और लास्ट ईयर के हिसाब से 8% अप। तो सारे के सारे आंकड़े बहुत ही शानदार और पॉजिटिव है, जिसके दम पे कह सकते हैं इसमें आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय टाटा पावर आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि टाटा पावर नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। स्पेशली ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में तो कंपनी रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और इसीलिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इसके फंडामेंटल भी देखें तो मार्केट कैप 68,540 करोड़ का है, करंट प्राइस 214 की है, स्टॉक पी इसका 37.60 का है, बुक वैल्यू 70.20 है, डिविडेंड 0.80% का कंपनी ने दिया है, ROC 9.30% है, ROE 8.42% और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी फंडामेंटल अच्छे हैं। अब इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 84% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 60% सेल की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 211 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 208 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 206 का है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 215 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 217 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 220 तक जा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका खरीदारी करें, क्योंकि DI की खरीदारी मेंटेन है और साथ में FI भी अब खरीदारी की तरफ रुख करने लगे। साथ में इस समय देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइस दबाव में आ गई है, इसकी वजह से कमोडिटी की प्राइस गिरेगी तो आने वाले समय में लोगों की खरीदारी भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बढ़ रहा है लगातार, जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं उत्साहवर्धक है। इसलिए बिल्कुल निवेश करें टाटा पावर में, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वीडियो ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।